आज फिर एक एयर इंडिया का विमान को इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। और जब तक हमारी सहायता नहीं लोगे ना, इन वर्दियों को पता है कि ये उड़ती हुई चिड़िया के पंख कौन काटता है हिंदुस्तान में, तुम नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते। जब तक हमारी सहायता नहीं लोगे ना, शहीदों की सहायता नहीं लोगे तो हिंदुस्तान में यही होगा, किसी को भी क्रैश करवा सकते हैं। ये आपको नहीं पता है, आप पहुंच ही नहीं सकते हो। इसमें कितनी बड़ी हस्तियां काम करती हैं, इसमें कौन इन्वॉल्व है, ये बिका हुआ हिंदुस्तान है, ये भ्रष्टाचारी में डूबा हुआ हिंदुस्तान है। कंठ तक, ये नाक तक आ गया है। केवल ये आंखों के सामने आना है और इसकी सहायता लेनी है इस जवानों की। ये बकवास करते हैं, ये नोएडा के अंदर आकर के मीडिया के अंदर ये इमरजेंसी लैंडिंग होगी, इसमें ये गलती थी, ये गलती। अरे करता कौन है, करवाता कौन है, तुम्हारे को कुछ नहीं पता है, नहीं पता है तुम्हारे को। तुम अभी भी सहायता ले सकते हो। अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो इनको लेकर के खड़ा कर दो, इनको सामने लेके आ जाओ नोएडा के अंदर। ये सुधीर चौधरी भी, अर्णव गोस्वामी भी, रजत शर्मा भी, ये अंजना ओम कश्यप, आजताल, ये दूरदर्शन, ये किसी के कान में जू भी नहीं रेंगती है। ये नाम लेते ही सांप सूंघ जाता है। और मैं बोलता हूँ, मैं 5 साल से बोल रहा हूँ, 5 साल से मैं बोल रहा हूँ ये बात। इन मीर जाफर और जयचंदों को ले लो, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। और तुम्हारी समझ में जब आ जाएगा जब तुम हिंदुस्तान के सामने इनको खड़ा कर दोगी। तुम्हारी पावर नहीं है, तुम इनको कॉफी खिलाते हो, मेजर जनरल कर्नलों को बुलाते हो, इनको बेर की पूंछ का नहीं पता, बेर की पूंछ कहाँ होती है, इनसे पूछ लो। ये लड़ती फौज है, नाम सरदार का है, ये यूक्रेन भग जाते हैं। मैं बोल रहा था मत भगो रशिया यूक्रेन, फिर ये इजराइल हमास हुती भगते थे, अब ये आ गया है, ईरान के पास आ गया है, ये सब इन्हीं का है। ये अमेरिका लगा हुआ है, अमेरिका के हमारा हिंदुस्तान पक्ष में है। हमारे मीर जाफर और जयचंद ये विदेशों में हमारे को क्या कर रहे हैं तुम्हारे को नहीं पता है। हमारी सेना का मर्डर कर रहे हैं ये मीर जाफर जयचंद। ये बैठे हुए नोएडा के अंदर कॉफी पीते हैं और ये टोपी लगा करके आ जाते हैं, ये टोपी लगा के आ जाते हैं। वर्दियां पहन के आओगे जब हिंदुस्तान सुधरेगा, वर्दियां पहन के आओ। तुम वर्दियां पहन नहीं सकते, तुमने दल्लागिरी करके स्टार लिए, तुमने अपना जमीर बेच के स्टार लेते हो, मेडल लेते हो। सच बोल रहा हूं कि गलत? लोगे इंटरव्यू करोगे, इंटरव्यू बुलाओगे, अरे जातियां धर्म पूछ करके काम करने वाले तुम अब क्या बोल रहे हो? ईरान को क्या बोल रहे हो? शिया सुन्नी बोल रहे हो? अरे हिंदुस्तान में कौन है, हिंदुस्तान में कौन है तुम जातियां पूछने वालों? हिंदुस्तान में हिंदू में कौन है वो आ जाओ ना, आओ हिंदुओं के अंदर कौन आता है? तुम एक मुसलमान धर्म को, क्रिश्चियन को, ईसाई को, सिख को लेकर के बैठे हो, तुम क्या हो? अरे तुम्हारी कौन सी जाति है? जाति मैं पूछूंगा तुम्हारे से, तुम्हारी जाति कौन सी है? हिंदुस्तान पूछेगा तुम्हारी जाति कौन सी है। ले लो, ले लो, चमचागिरी करो। कड़कनाथ मुर्गा भेजो ना लुटियन जोन में, पेटे स्कॉच भेजो, भदरवाई राजमा भेजो, केसर कस्तूरी भेजो, डोडा भदरवा किश्तवाड़ से रैंक मिल जाएगा। अरे अपने भेजो ना, मैं क्या बोलूं, भेजो रे, अरे भेजो। अरे शर्म कर लो, है कामले ब्रिगेडियर आजा, हो भिखाऊ सिंह कर्नल आजा, मर्द है तो अब हिंदुस्तान के सामने तेने मेरे को मर्द पूछा था। अरे मैंने क्या बोला था? एक मर्द लड़ता है हिंदुस्तान के लिए, हिजड़ा नहीं लड़ता है, वो ताली बजाता है। तू आ, अगर मर्द है तो आ हिंदुस्तान के सामने, ले ले तनख्वाह ले ले। अरे फौज को खा लो, तनख्वाह ले लो, तनख्वाह ले लो, सैनिकों की तनख्वाह खा जाओ, कैंटीन खा जाओ, लंगर खा जाओ, रिक्रिएशन रूम को खा जाओ, जो फैसिलिटियां हैं सब खा जाओ, खा जाओ। तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, पेट नहीं भरेगा तुम्हारा। तुम अब नोएडा के अंदर तुम्हारा पेट भरने लग गया, ये मीडिया भरने लग गया। इन जनरल कर्नलों को कुछ नहीं पता हिंदुस्तान के बारे में। जो मैंने बताया था तो तुम क्यों पूछते हो? प्रधानमंत्री कौन था, राष्ट्रपति कौन था, गृह मंत्री कौन था, रक्षा मंत्री, क्या पूछते हो? दोगे जवाब हिंदुस्तान को? एक सैनिक से क्या बात करते हो तुम?
3 दफा तुम्हारे पास आ चुका हूं मैं, चौथी दफा तुम्हारे पास आना भी चाहता हूं, रहूंगा भी, नहीं रह भी सकता हूं। खा पी करके हो जाओ मोटे, खा पी करके भर लो कंठ तक, आऊंगा एक दिन, आऊंगा। खा पी करके तैयार हो जाओ, रोक लेना मेरे को, अगर रोकने की हिम्मत है तो रोक करके दिखा देना, नहीं रोक सकते तुम। शर्म आ रही है? ओ जर्नलो, कर्नलो, ओ भ्रष्टाचारियों, ओ देशद्रोहियों, गद्दारों, भेड़ियों, शर्म आ रही है? हिंदुस्तानी कहलाने में तुम्हारे को शर्म आ रही है? नहीं आएगी, तुम्हारे को नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, कभी जिंदगी के अंदर तुम्हारे जू नहीं रह सकती। क्यों? गद्दार हो तुम। छाती पे पाती रख करके तब पूछूंगा तुम्हारे को, तुम्हारी छाती के ऊपर पाती रख करके पूछूंगा, तब देखना। 100 सुनार की एक लोहार की, 100 सुनार की एक लोहार की चोट अगर हिंदुस्तान लेना चाहता है, ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को बार बार मैं बोलता हूं, तू दधीच है, दधीच है, तेने झंडा गाड़ा है, लेकिन एक बार इस सैनिक की कील ठुकवा ले इस हिंदुस्तान के, ये इस हिंदुस्तान के ताबूत में वो कील ठुकवा ले, जो हमारे ये ताबूत बनाते हैं ना, वो मेरी एक कील लग जाए, ये ताबूत बनाते हैं हमारी, ये ताबूत। अब देख लो कितने ताबूत बन रहे हैं, बढ़ेंगे, और लैंडिंग होगी, और इमरजेंसी गियर फेल होंगे, ये किसी का भी नट बोल्ट यूज कर सकते हैं। तुम्हारे को नहीं पता, ये ड्यूटियां, ये वर्दियां जानती हैं, ये हकीकत ये जवान जानते हैं, ये ब्रनल्ला क्या जानेंगे, ये ब्रिगेडियर जनरल कर्नल ये क्या जानेंगे? इनको नोएडा में बैठा करके लेक्चर दिलवाते हो ना, ये हमारे को दिमाग खराब हो जाता है जब हम इनको देखते हैं, इन मीर जाफर और जयचंदों को। इन्हीं यही तो पालते हैं, यही तो पालते हैं। इनको हम बताएंगे, फाइल ले सकते हो तो ले लो, ये ऐसे कमाई नहीं जाती हैं, ये गर्दनें कटा करके फाइल कमाई जाती हैं, बाजुएं कटा करके कमाई जाती हैं, ये पीठ में छुरा घोप के कटाई जाती हैं, ये पेट में लात मरवा करके ये फाइलें कमाई जाती है। अरे तुम जैसे भेड़िए, ओ गद्दारो, अरे आओ रे, ओए, वो महाराष्ट्र में बैठा होगा, वो संजय राउत बोल रहा है, वो बहुत बड़ी फड़फड़ाता है, वो देवेंद्र फडणवीस फड़फड़ाता है, वो राज ठाकरे फड़फड़ाता है, उद्धव, ये हिंदुस्तान के पीछे पड़े। अरे हम तुम्हारे पीछे पड़े हैं जो तुमने जन्म दिया है। अरे तुम औरंगजेब, अकबर, हुमायूं अकबर करते हो। अरे तुमने पाड़ करके हिंदू धर्म की ऐसी की तैसी कर रखी है। अरे लाओ ना, और उस भेड़िए को भेजो, वो बैठा हुआ है, वो बॉम्बे को ना उड़वा दे, मेरे को समझ में नहीं आता वो कहाँ, तुमने वो कहाँ उसको चार दे रखा है। बुलाओ, अनिल कामले नाम है इसका, बिलासपुर के अंदर ये ब्रिगेडियर था, भरनी पेंडारी, छत्तीसगढ़, उन जंगलों के अंदर क्या खेल खेल रहा है। ये डफलियां कैसे बजी हैं जेएनयू में तुम नहीं जानते हो, ये पुलवामा कैसे हुआ तुम नहीं जानते, ये पहलगांव कैसे हुआ ये नहीं जानते, ये बम विस्फोट कैसे होते थे तुम नहीं जानते। अब तुम्हारे को हम बताएंगे तुम्हारे को, तुम नहीं जानते। बता दो यार, देश को हम करवाते हैं यार, बताओ यार, तुम सच बोल दो, मैं तुम्हारे को माफ कर दूंगा, तुम सच बोल दो, झूठ मेरे सामने नहीं बोलोगे। लेकिन मेरे सामने कहा, ये मीडिया तुम्हारे को ला नहीं सकता, मीडिया हमारा इंटरव्यू नहीं ले सकता, ये मीडिया भी क्या हुआ है, चौथा स्तंभ हिंदुस्तान में है ही नहीं, न्यायपालिका कार्यपालिका है ही नहीं, लोकतंत्र हिंदुस्तान में है ही नहीं, संविधान है ही नहीं, ये लिखित है, आज़ादी हिंदुस्तान में मिली नहीं, ये मिली है, लिखा गया है, ये हो रहा है, ये किसी के, वो ईश्वर के अधीन। ये जवान है ना, इस मिट्टी की कस्में खा करके जाते हैं ना, वो बचा रखा है इस हिंदुस्तान को। हम जैसे ने बचा रखा, हम कब्रों से बचा रहे हैं अभी, हम अब कब्र में हैं, और कब्र से हम नारा देते हैं, कब्र से हम बचाएंगे। और तुमने रोकना है ना तो रोक लेना, तुम अभी भी नहीं रोक पा रहे, तुमने ग्राउंडों में नहीं रोक पाए और अभी भी नहीं रोक पा रहे। लेकिन हाँ, तुम इन संस्थाओं को खरीद रखा है, ये संविधान को खरीद रखा है, ये न्यायपालिका कार्यपालिका को खरीद रखा है, सबको खरीद रखा है तुमने। क्या बताएं तुम्हारे बारे में, हिंदुस्तान को तुमने बर्बाद करके रख दिया, बर्बाद। लेकिन अब
मैं सोचता हूं कि ये नरेंद्र मोदी कुछ करेगा, कर रहा है, कर भी रहा है और करेगा भी, कर भी रहा है और कुछ करेगा। मेरे को लग रहा 100% तुम्हारे को ठोकेगा, ठोकेगा तुम्हारे को। कायरो तुम्हारे को नहीं छोड़ेगा, ये सुनेगा, ये सुनाएंगे इसको। और ये गूंगा बहरा मीडिया, ये गूंगी बहरी संस्थाएं, इनको सबको सुनाएंगी और तुम सुनोगे। तुम तो सुन रहे हो, लेकिन तुम्हारी तो हिम्मत है नहीं, तुम तो मर्द हो नहीं। तो मैं स्टार लगा करके छाती पे इंडिया गेट में कितने भी चल लो, तुम मर्द नहीं हो, मर्द नहीं हो। अरे मर्दों को तो तुमने बेड़ियां लगा करके तुमने कब्रों में सुला रखा है, और तुम बोलते हो 71 के अंदर वो 54 युद्धबंदी नहीं लाई। अरे तुम क्या बताते, तुम अग्निवीर होते हो, तुम्हारे को ये नहीं पता कौन सा जर्नल है जो आकर के मीडिया में बोलता है कि अग्निवीर 1965 में हुआ था। कोई जर्नल कर्नल ये ब्रिगेडियर आते हैं, कभी डिबेट में, कभी ये मीडिया कभी बात करता है, हिंदुस्तान को सच्चाई बताता है? नहीं बताता। 1965 के अंदर अग्निवीर लागू हो चुका था, नहीं पता है? हम बताएंगे तुम्हारे को, नहीं पता है ना, हम बताएंगे। हमारे बापों ने युद्ध लड़ा है, हमारे दादाओं ने युद्ध लड़ा है, हमारे पूर्वजों ने युद्ध लड़ा है, तुमने युद्ध नहीं लड़ा है। नहीं, तुम तो बन लो, फील्ड मार्शल बन गया मुनीर, बन लो फील्ड मार्शल, बढ़ो बढ़ो, CDS बढ़ो, और रैंक बढ़ा लो, 2-4 और रैंक तुम्हारे पास नहीं है ना, तो वो और ले लो। और तुम्हारे को तनख्वाहें चाहिए, और TADA चाहिए, और ले लो। खून पसीने की कमाई है, तुम जवानों को अभी लूट लो, लूट लो जवानों को, खा जाओ भेड़ियो। तुम वर्दियां नहीं छोड़ते, तुम राशन पानी नहीं छोड़ते, तुम तनख्वाहें नहीं छोड़ते सैनिकों की, तो तुम क्या हिंदुस्तान के बारे में बात करोगे? कभी नहीं कर सकते। नहीं, नो।